अपने विनाश के लिए तैयार हो जाओ। अब हम वर वधू को यूनानी देवालय ले जाते हैं। सीधे चलते चले जाओ, किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। कुछ क्षणों में वैसे भी ये सब समाप्त हो जाएगा। अहंकारा, ये अहंकारा कहाँ चली गई? इसके प्राण न संकट में। अहंकारा, एक क्षण रुकिए, मेरे चाचा जी और मेरी बहन कहाँ है? मैं उनके बिना नहीं जाऊंगी। अग्निशिखा, नूर, नूर, भतेरस, हे ईश्वर, ये किस तरह का साक्षी बना रहे हो मुझको? समस्त नगर को सूचित करना होगा कि राजभवन में आग लगी है। राज परिवार की सहायता के लिए कोई प्रयास करता दिखाई दे, उसे मार दो। मौर्यवंशी और उनके शुभ चिंतकों की जीवन की आज अंतिम रात है। ये द्वार खोलने में यदि कोई सफल हो जाए तो उसे अपनी तीर से छलनी कर दो। शत्रुओं ने हमारे साथ छल किया, किंतु हम नगर के सैनिक आपको यहाँ से सुरक्षित निकालेंगे। इस भजन में हमारा काम और भी कठिन हो जाएगा। शांत हो जाइए। राजकुमार जस्टिन और अग्निशिखा कहाँ है? अग्निशिखा अहंकारा को ढूंढने गई है और जस्टिन ने नूर को देख लिया है। नूर को देख लिया? अब क्या होगा? आग फैल रही है। अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, किंतु अग्निशिखा और अहंकारा के बिना जाएंगे कैसे? उन दोनों को इतनी समझ तो होनी चाहिए थी, किंतु अहंकारा को हमारी योजना के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। मैंने उसे केवल इतना ही बताया था कि विवाह संपन्न होते मुझे उस स्थान पर मिलना, किंतु अहंकारा वहां नहीं पहुंची। आपकी भतीजी और आपकी बेटी की गलती की सजा हमें नहीं मिलनी चाहिए, और हमें आग में जल के मरने का कोई शौक नहीं है, इसलिए हम जा रहे हैं। लेकिन जस्टिन को छोड़ के भी तो नहीं जा सकते, उसी के लिए तो सब किया है हमने। उसकी मोहब्बत उसे तो जलाएगी ही, लेकिन हमें भी जलाकर राख कर देगी। सुरंग के पास तक तो चलें, वहां जाकर सबकी प्रतीक्षा करते हैं। चलो। हाँ। रुक जाओ। अशोक, सर्वप्रथम हमें राज परिवार की सुरक्षा करनी चाहिए। आप मौराचार्य चाणक्य को यहां से ले जाइए। मैं राज परिवार की रक्षा करने के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। नहीं, नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। आज मत रोकिए मां, आज प्रश्न मातृभूमि का है।
आप अपने पुत्र को पूरे विश्वास, शुभकामनाओं और आशीर्वाद के साथ अनुमति दीजिए। नहीं शु, यदि आचार्य चाणक्य को कुछ हो गया तो मातृभूमि को बचाकर भी मैं उसे उसके पतन से नहीं बचा पाऊंगा। जाओ अशोक, सर्वप्रथम ये याद करो, वो भूमिगत मार्ग कहाँ है जहां से शत्रु ने पलायन करने का प्रबंध किया है। और स्मरण रहे पुत्र, स्मरण रहे, किसी की भी रक्षा करने, पलायन करना या रक्षा करने, कायरता करना, ये बहुत बड़ा पाप है। इसलिए इस मार्ग पर आने वाली प्रत्येक बाधा को नष्ट करने के लिए तुम बाध्य हो। और ये भी स्मरण रहे, इस मार्ग पर आने वाले सभी शत्रुओं का नाश करना ये तुम्हारा कर्तव्य होगा। और शत्रुओं का नाश करने के लिए तुम्हें तत्पर रहना होगा पुत्र। और यदि तुम तत्पर हो तो ही इस दायित्व का स्वीकार करो। मैं ये दायित्व का स्वीकार करता हूं आचार्य, और इसकी पूर्ति के लिए मुझे जो भी करना पड़ जाए मैं करूंगा। विजयी भव। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा मां। विजयी भव। जाओ पुत्र, जाओ, विलंब मत करो, जाओ। शु, लगता है सारे द्वार बाहर से बंद हैं। तो अब हम सब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? कोई उपाय नहीं, लगता है आज हम सब यहीं भस्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। छुप जाओ, जाओ। अगर ऊपर से होते हुए हमले को नहीं रोका गया तो सम्राट के परिवार की सुरक्षा के लिए सैनिक नहीं बचेंगे।
अंगारा तुम हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे श्यामा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। नूर, श्यामक। कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है तुम्हें ढूंढा जा रहा है। मैंने कहा था ना साथ में रहने के लिए। एक तो तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत देर हो गई है। चलो अहंकारा, हमें तुरंत यहाँ से निकलना है। तुम समझती क्यों नहीं? चलो। अब क्या हुआ? इस षड्यंत्र में आप भी सम्मिलित थी? षड्यंत्र नहीं, प्रतिशोध। मेरे पिता की हत्या का प्रतिशोध। हत्या? दीदी वो हत्या नहीं थी, रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए थे वो। ये बातें बाद में भी हो सकते हैं अहंकारा, अभी इस वक्त चलो। और यदि प्रतिशोध ही लेना था तो सामने से प्रहार करते। ऐसी कायरता दिखाकर आपने अपने वीर पिता की स्मृतियों का अपमान किया है। मैंने कहा ना ये बातें बाद में भी हो सकती हैं। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। यहाँ बहुत जल्द सब कुछ भस्म होने वाला है। जो यहाँ रहेगा उसकी मृत्यु निश्चित, समझी? चलो। क्या इस पाप का बोझ उठा पाएंगी आप? आत्मग्लानि नहीं होगी आपको? और फिर प्रतिशोध तो आपको सम्राट से लेना था ना। उनकी पत्नी, उनके पुत्रों के साथ अन्याय क्यों? आपसे ऐसी नैतिकता की अपेक्षा नहीं थी मुझे। चलो। मरना है तुम्हें? किसी के साथ विश्वासघात करने से मरना ही अच्छा है। अहंकारा, अहंकारा। जस्टिन, जस्टिन, नूर और श्यामक को बचाओ। जाओ। सुरंग के प्रवेश द्वार की स्थिति से यदि अनुमान लगाया जाए तो यहाँ से भागने का मार्ग पश्चिम की ओर होना चाहिए। पश्चिम किस ओर? ये कैसे पता करूं? ये तो ध्रुव तारा है और इसके अनुसार यदि मैं यहां खड़ा हूं, इसका अर्थ ये हुआ कि मैंने सुरंग में इस दिशा से प्रवेश किया।
तो यहां से बाहर निकलने का मार्ग उसने रोका। श्यामा! समय नहीं है और ये सुरंग भी पता नहीं कहाँ है। जस्टिन, अग्निशिखा और अंगारा अब तक नहीं पहुंची। कब तक उनका इंतजार करें? इंतजार तो करना पड़ेगा। अग्निशिखा मेरे भ्राता शक्तिराज की पुत्री है और अयंका मेरी। हम जस्टिन के बिना नहीं जाएंगे। बेवकूफ है वो। जैसा भी है, हमारा पुत्र है। ऐसे समय में उसे मरने के लिए छोड़ दे, इसलिए जन्म नहीं दिया था हमने उसे। पागल हो गई है तुम हेलेना। अरे जितना तुम अपने बेटे के बारे में सोचती हो, क्या वो तुम्हारे बारे में सोचता है? वो तो अपनी प्रेम कहानी को बचाने के लिए गया। चलो हेलेना, अगर यहां रुके तो फिर हम जीत नहीं सकेंगे। चलो। हमारी विजय में यदि जस्टिन की विजय नहीं तो सब व्यर्थ हो जाएगा। ये सब हमने अपने लिए नहीं किया था। लेकिन अगर तुम पकड़ी गई तो फिर मैं। हमें जाने से कई अधिक चिंता हमें अपने संतान की है, किंतु ये बात आप नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल नहीं। हेलेना, बदला तो पूरा हो जाएगा शक्तिराज की मृत्यु का, लेकिन उस बदले का आनंद उठाने के लिए वही तो जीवित होना चाहिए। किस्मत अच्छी रही तो अहंकारा और अग्निशिखा बच के निकल जाएंगी, और अगर वो ना भी बचे तो तुम ये समझ लेना कि उन दोनों ने उज्जैनियों के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। तुम्हें मरने का शौक है, तुम मरो, लेकिन मैं यहां रुकने वाला नहीं, समझे? ये ध्वनि तो इस दिशा से आ रही है। मैं नूर से बहुत प्रेम करता हूं। जब से उससे पहली बार देखा था तब से। मैं नूर से प्रेम न करूं ये संभव नहीं है। हमारा पहना हुआ आभूषण तुम्हें स्वीकार करने में कोई संकोच तो नहीं होगा। रुक जाओ। सम्राट द्रुपद की रक्षा कीजिए। कोई समय भी नहीं आएगा।